गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम एक प्लांट मेंटेनेंस और मटेरियल हैंडलिंग का आखिरी चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। मटेरियल हैंडलिंग, मटेरियल हैंडलिंग या पदार्थ प्रबंधन, इससे हम क्या समझते हैं? तो देखिए, एक बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में ये जो पदार्थ का प्रबंधन है, ये एक बहुत बड़ी समस्या भी बन जाता है और ये हेल्प भी करता है प्रोडक्शन में। अगर हम तरीके से इसको मटेरियल को हैंडल करेंगे तो ये प्रोडक्शन का टाइम कम करके हमारी कॉस्ट को बचाएगा। नाउ अगर हम समझे कि मटेरियल हैंडलिंग क्या चीज है, सामग्री प्रबंधन क्या है। मटेरियल हैंडलिंग इज द मूवमेंट, प्रोटेक्शन, स्टोरेज एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल। मूवमेंट, संचालन, चलाना मटेरियल्स को, क्योंकि अगर मूवमेंट नहीं होगी मटेरियल्स की, इसका मतलब प्रोडक्शन हो ही नहीं रही है। तो सबसे पहले मूवमेंट, प्रोटेक्शन, संरक्षण, उसको तरीके से कि वो मटेरियल हमारा खराब ना हो, भंडारण, उसको कहीं स्टोर करना, और नियंत्रण, और टाइम, किस टाइम उसको लेके जाना है, किस टाइम, दैट मीन्स कि मटेरियल्स का हमारे पास रिकॉर्ड भी होना चाहिए कि कैसे कैसे जा रहा है। materials or products throughout the manufacturing, warehousing, distribution, consumption and disposal। मटेरियल हैंडलिंग, जो ये जो चार काम मैंने बताए हैं, संचालन, संरक्षण, भंडारण और नियंत्रण, इनको लेके हम चाहे वो वेयर हाउसिंग में लें या मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में शॉप फ्लोर के ऊपर, या उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना या कंजम्पशन करना, ये सारा उसका काम करता है। तो बेसिक प्रिंसिपल हमारे दिमाग में क्या रहना चाहिए किसी भी मटेरियल हैंडलिंग में, कि वो कम से कम कीमत में मूवमेंट और स्टोरेज ऑफ मटेरियल करें, लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट से। दूसरा हम कहें कि पदार्थों का व्यर्थ में संचालन ना हो, दैट मीन्स अननेसेसरी मूवमेंट के, मटेरियल इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, एलिमिनेट अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ मटेरियल होना चाहिए। एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए कि प्रोडक्ट हैज टू बी ट्रेवल्ड नंबर ऑफ टाइम्स टिल इट बिकम्स फिनिश प्रोडक्ट। दैट मीन्स कि फिनिश प्रोडक्ट बनने से पहले मूवमेंट रहती है। मैंने बताया कि अगर मूवमेंट नहीं होगी तो दैट मीन्स प्रोडक्शन हो ही नहीं रही है। देन देयर मस्ट बी प्रॉपर शेड्यूलिंग, कहाँ से कहाँ मटेरियल जाना है, इसका योजनाबद्ध तरीके से दिमाग में लगाना चाहिए। ये मटेरियल हैंडलिंग के प्रिंसिपल्स हैं। तो कुछ उसके बेस पे हमने प्रिंसिपल्स बनाए हैं, 10 एक प्रिंसिपल बनाए हैं। फर्स्ट इज प्लानिंग प्रिंसिपल, ऑल हैंडलिंग डिवाइसेस शुड बी कंसीडर। प्लान करने चाहिए कि कोई भी मटेरियल डिवाइस, आप कहेंगे कि ट्रक ले जाना है या ट्रॉली ले जानी है, तो सबका दिमाग में एक बार रख लेना चाहिए कि ट्रक के ये फायदे हैं, ट्रॉली के ये फायदे हैं। सिस्टम्स प्रिंसिपल, plan a system integrating as many handling activities and coordinating the full scope of operations। जितने भी ऑपरेशंस हैं उनको एक इंटीग्रेटेड, एक बड़ी सोच के हिसाब से, एक बड़ी पिक्चर दिमाग में रख के कि ये जो चीज है, ये मटेरियल यहाँ से चलेगा तो ट्रक ले जाएगा, यहाँ से ले जाएगा तो ट्रॉली ले जाएगी, या यहाँ से एक क्रेन लेके जाएगी, लाइक दैट। पूरी एक अच्छी पिक्चर, बड़ी पिक्चर दिमाग में रखना चाहिए, एक छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं उनको सोचना चाहिए। स्पेस यूटिलाइजेशन प्रिंसिपल, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ क्यूबिक स्पेस। क्यूबिक स्पेस मींस यहाँ से हॉरिजेंटल और ऊपर की तरफ भी सोचना चाहिए, थ्री डायमेंशन में सोचना चाहिए। मटेरियल फ्लो प्रिंसिपल, प्लान एंड ऑपरेशन सीक्वेंस एंड इक्विपमेंट अरेंजमेंट। इक्विपमेंट को भी उसी तरह से अरेंज करें जहां हमारी मिनिमम मूवमेंट हो। सिंप्लीफिकेशन, रिड्यूस, कंबाइन और एलिमिनेट अननेसेसरी मूवमेंट। अगर हमें लगता है कि तीन चार मशीनें जो हैं अननेसेसरी मूव कर रही हैं, मटेरियल वहां से मूव कर रहा है, तो उन मशीनों को इकट्ठा कर लिया जाए, सो दैट अननेसेसरी जो मूवमेंट हो रही है उनको हटा दिया जाए। सेफ्टी प्रिंसिपल, जब मटेरियल जा रहा होता है तो उसके सेफ्टी का भी हमारा ध्यान रखना चाहिए, सेफ्टी आदमी की भी और मटेरियल की भी, सो दैट अगर मटेरियल खराब हो गया तो उसका कोई फायदा नहीं। मैकेनाइजेशन प्रिंसिपल मींस हमें मैकेनाइज तरीके से, मैकेनिकल तरीके से, कि हो सकता है हम रोलर के ऊपर लेके जाएं या कन्वेयर के ऊपर, या हाथ से लुढ़का के लेके जाएं, या ऊपर से ही फेंक दें, या ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट जो हम पढ़ने वाले हैं। फ्लेक्सिबल प्रिंसिपल, फ्लेक्सिबल मींस कि आज हम जिससे कर रहे हैं 200 किलो के लिए कर रहे हैं, कल हो सकता है 300 किलो का भार भी उठाना पड़े। ये फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सटेंडिबिलिटी, वो भी हमें दिमाग में रखना चाहिए। इक्विपमेंट सिलेक्शन, सभी मटेरियल्स, उनके मूव, उनके मेथड्स का दिमाग में रखना चाहिए। एंड लास्ट इज मेंटेनेंस प्रिंसिपल, कि आज हम मशीन तो ले रहे हैं, कोई भी किसी तरह की मशीनरी ले रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि वो कॉल मशीन मेंटेन ना हो पाए, उसके मेंटेनेंस के लिए हमें बहुत दूर से, चाइना से, इंग्लैंड से, कहीं से बुलाना पड़े, तो मेंटेनेंस, उसकी कॉस्ट, वो भी ध्यान में रखना चाहिए।
तो इंपॉर्टेंस क्या है मटेरियल हैंडलिंग, हमने कुछ डिस्कस कर रही है। फॉर एफिशिएंट स्पेस यूटिलाइजेशन, मटेरियल हैंडलिंग मींस कि स्पेस को यूटिलाइज करना, कि मिनिमम स्पेस के अंदर हम जो मैक्सिमम उसकी यूटिलाइजेशन स्पेस की कर पाए। रिड्यूस कॉस्ट बाय इंप्रूविंग मटेरियल हैंडलिंग, मैंने बताया कम से कम मटेरियल हैंडलिंग हो। वर्किंग कंडीशन अच्छी हो। कस्टमर सर्विस तभी खुश होएगा जब उसको मिनिमम कॉस्ट में मिलेगा। एंड इट हेल्प्स टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड देयर बाय इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इंडस्ट्री एंड रिड्यूस फिजिकल स्ट्रेन ऑन वर्कर के ऊपर जो फिजिकल स्ट्रेन पड़ता है वो कम से कम होता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट कम हो, मैन्युफैक्चरिंग टाइम कम से कम हो, थर्ड इज वर्किंग कंडीशन अच्छा हो, सेफ्टी ऑफ मटेरियल एज वेल एज वर्कर दोनों की ही अच्छी होनी चाहिए। टू यूटिलाइज प्रॉपरली स्टोरेज कैपेसिटी एंड स्टोरेज एरिया, हायर प्रोडक्टिविटी एंड मिनिमाइज फटीग, जो वर्कर्स को थकावट है वो कम से कम होनी चाहिए। नाउ टाइप्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इस तरह की होती है, हम तीन तरह से कह सकते हैं, वर्टिकल मोशन के लिए, हॉरिजॉन्टल मोशन में ले जाने के लिए, या कॉम्बिनेशन कोई ऐसी तरह डिवाइस। तो पहली वर्टिकल मोशन के लिए लिफ्टिंग एंड लोअरिंग डिवाइसेस होंगी, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए ट्रांसपोर्टिंग डिवाइसिंग, कॉम्बिनेशन डिवाइसेस दोनों काम कर रही हैं। तो एक एक करके देखते हैं। लिफ्टिंग एंड लोअरिंग डिवाइसेस में आती हैं जो वर्टिकल डायरेक्शन में लिफ्ट करते हैं या लोअर करती हैं। उसमें आती हैं चेन होइस्ट, इलेक्ट्रिक होइस्ट, पिलर क्रेन, जिप क्रेन, एलिवेटर, गैंट्री क्रेन्स एंड ब्रिज क्रेन। इनमें से कुछ हमारे सिलेबस में है, उनको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। एंड दे आर ओनली इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है जो जनरल टाइम में भी वही यूज होती है। ट्रांसपोर्टेशन, जो हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन में एक जगह से दूसरी जगह उठा के ले जाते हैं। हैंड ट्रक, पाइपलाइन, पाइप में मटेरियल जाता है। रेलवे इक्विपमेंट, स्किड्स, व्हील बैरो, ट्रैक्टर, ट्रेलर या एरियल ट्रेनवे, वो हम देखेंगे कैसे। कॉम्बिनेशन दोनों काम करते हैं, तो वो ऊपर भी उठाते हैं, ऊपर लिफ्ट करके एक जगह से दूसरी जगह हॉरिजॉन्टल में भी ले जाते हैं। कन्वेयर है, लिफ्ट ट्रक है, स्लाइड एंड शूज एंड ओवरहेड क्रेन्स। तो एक एक करके हम इनको पढ़ना शुरू करते हैं। फर्स्ट इज क्रेन। क्रेन जो है हमारी प्रवहणी ही कहते हैं उनको। ए कन्वेयर सिस्टम इज ए कॉमन पीस ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट दैट मूव्स मटेरियल्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। एक तरह की बेल्ट होती है जो कि जिसके ऊपर मटेरियल को डाल दिया जाता है और वो एक जगह से दूसरी जगह फैक्ट्री में घूमती रहती है। और ये फिक्स भी हो सकती है, ज्यादातर ये फिक्स ही होती है कि, और ये कॉन्टिन्यूस भी होती है और थोड़ी थोड़ी देर बाद चलने वाली इंटरमिटेंट भी होती है। इट इज स्पेशली यूजफुल फॉर इन्वॉल्विंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हैवी और बल्कि भारी सामग्री को लेने के लिए। ये हॉरिजेंटल भी हो सकती है, इंक्लाइंड भी हो सकती है और वर्टिकल भी हो सकती है। द मूवमेंट में बी कंटिन्यूअस और इंटरमिटेंटली, लगातार या रुक रुक कर भी हो सकती है। अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन दो तरह की हो सकती है। सिंगल डायरेक्शन, अब ये देखिए लोड और अनलोड, ये दो है कन्वेयर पाथ, यहाँ से चली यहाँ अनलोड कर दिया, एक जगह से किया दूसरे जगह। लेकिन कंटिन्यूसली में एक जगह से आता है अनलोड और दूसरी जगह से रिटर्न में कोई मटेरियल उठ के भी वापस आता है। तो इस तरह से कंटिन्यूस कन्वेयर भी हो सकता है। एडवांटेज क्या है? इट मूव्स द मटेरियल विदाउट द यूज ऑफ लेबर। एंड डिसएडवांटेज, यह संचालन में नहीं होने पर भी जगह घेरता है, स्पेस घेरता रहता है जब ऑपरेशन में नहीं भी होगा। कन्वेयर के टाइप्स, बेल्ट कन्वेयर, रोलर कन्वेयर, स्क्रू कन्वेयर, बकेट कन्वेयर, एक एक करके हम देखते हैं इनको। बेल्ट कन्वेयर, इट कंसिस्ट ऑफ बेल्ट माउंटेड ऑन ए फ्रेम। ये देखिए इस तरह का एक फ्रेम बना होता है, उसके ऊपर बेल्ट होती है और रोल से वो ड्रिवन होती है। एक रोल जो है वो पावर ऑपरेटेड होगा और दूसरा जो है खाली होगा, एक मोटर से चल रहा होगा और दूसरा सिर्फ आइडलर रोल कहलाएगा। हाफ पार्ट ऑफ द बेल्ट विच इज एट द टॉप सरफेस ऑफ द फ्रेम इज यूज टू कैरी मटीरियल। ऊपर वाला जो है, ये देखिए इसका थोड़ा प्रिंसिपल बताया हुआ, ऊपर वाले से मटेरियल ले जाया जाता है और नीचे फेंक दिया जाता है। द बेल्ट इज रबर, लेदर, स्टील मटेरियल। एडवांटेज क्या है? इट इज यूज टू डिलीवर मटेरियल ओवर शॉर्ट और एज वेल एज लॉन्ग डिस्टेंस। अब देखिए ये नीचे हमें दिखाया भी है कि ये बड़े लॉन्ग डिस्टेंस पे आपने अगर देखा जाए कभी हवाई जहाज से यात्रा की हो तो आपके सामान को जब बाहर निकालते हैं तो इस तरह की आपकी कन्वेयर बेल्ट आपको मिली होगी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सीमेंट, कोल और किसी तरह का भी मटेरियल। इवन लिक्विड तो नहीं लेकिन पाउडर फॉर्म के भी लिए जा सकते हैं। डिसएडवांटेज थोड़ा सा ये है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है। कंपोनेंट्स इसके आइडलर रोल, सपोर्ट लैडर, रिटर्न लूप एंड ड्राइव रोल होता है। Second is roller conveyor. It consists of rollers supported in frame over which the materials are allowed to move.
इसकी एक कंडीशन है, द मटेरियल मस्ट पोजेस ए फ्लैट बॉटम सरफेस ऑफ सफिशिएंट एरिया टू स्पैन ओवर सेवरल एडजेसेंट डोर। आसपास के रोलर हैं उनके ऊपर ये फिसलता हुआ जाना चाहिए, तो एक फ्लैट बॉटम होना चाहिए। द फ्रेम इज माउंटेड अबव द फ्लोर एट सर्टेन हाइट, कुछ हाइट के ऊपर बना हुआ होता है, और इट में बी ग्रेविटी ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। एडवांटेज क्या है, इट कैन मूव द मटेरियल अलोंग स्ट्रेट और कर्व पाथ,